जाने दीजिएगा। कौशल्या अम्मा ने कहा ठीक है नाथ, अब ये बताइए कि मेरा पुत्र राज्य कब करेगा, राज सिंहासन पर कब बैठेगा। तो देखिए भोले बाबा सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मैं अभी बता दूंगा यदि वनवास के विषय में तो माता दुखी हो जाएंगी। इसलिए भोले बाबा ने कहा कि माता अभी बालक बहुत छोटा है तो पूरी रेखाएं उभरी नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके बालक का भविष्य बड़ा अच्छा है। और ये कह के भोले बाबा वहां से चले गए। काकभूषुंडी जी ने भोले बाबा से कहा कि नाथ आप जाइए, मैं जब तक भगवान की बाल लीला चलेगी मैं यहीं पर उनकी बाल लीलाओं के दर्शन करूंगा। अब भोले बाबा पुनः कैलाश पर्वत गए। इधर अयोध्या में भगवान की लीलाएं शुरू होती हैं। अभी तक देखिए चारों राजकुमारों का कोई नाम नहीं है। अभी तो केवल वो बड़े राजकुमार, छोटे राजकुमार, मझले राजकुमार या कैकेयी अम्बा के राजकुमार के नाम से जाने जाते थे। अभी नाम किन्हीं का नहीं है। अब नामकरण संस्कार का समय आया। देखिए इन 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है, क्योंकि नाम से ही सारा काम है। जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम बालक का होगा वैसा ही गुण आता है। इसलिए हमें नाम बालक या बालिका का बड़ा सोच विचार के रखना चाहिए। लेकिन आजकल का तो अलग ही ट्रेंड चल रहा है। सोच विचार के क्या नाम रखते हैं, आज का जो ट्रेंड है, प्रचलित है जो ट्रेंड, और नाम किसी का है उसका अर्थ अनर्थ से मतलब नहीं है। आजकल तो एक ट्रेंड चला है नाम रखने का कि जो माता पिता का नाम है उसी को मिला करके बच्चे का नाम रखना, कि आधा नाम माता का और आधा नाम पिता का। अब दोनों के अक्षर मिलाए, जोड़े तोड़े और जो नाम आया वो रख दिया। यहाँ बैठे तो नहीं है, अच्छा बैठे। कल्पना करिए पिता का नाम लल्लू और माता का नाम कमला। अब बताइए जोड़ के क्या नाम आएगा, कल्लू। अब बताइए, नहीं आपको नहीं है, मतलब आपका तो सोच विचार के रखा गया। हम तो एक बात कह रहे हैं, आपके तो पिताजी का नाम दूसरा है। अब ये नहीं पता क्या नाम है, लेकिन दूसरा है ये पता है ना। अब ये ट्रेंड है, मतलब नाम से मतलब नहीं है कि नाम क्या निकलेगा, इसका अर्थ क्या होगा, अनर्थ क्या होगा। बस माता और पिता का नाम जोड़ के रख देना। तो ये विचार छोड़िए, सदैव बालक या बालिका का नाम अपने गुरुजनों से, विद्वानों से पूछ करके उनकी आज्ञा लेकर के रखना चाहिए। और इसका बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, नामकरण संस्कार। आज वही अयोध्या में आयोजित किया गया है। चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार का आयोजन रखा गया। सारी सभा बुलाई गई। गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। राजा दशरथ जी तीनों रानियों के साथ, चारों राजकुमारों के साथ सभा में विराजमान हुए और गुरुदेव से कहा कि नाथ अब इन चारों राजकुमारों का आप नाम रखिए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने चारों राजकुमारों के गुणों के आधार पर उनका नाम रखा। आइए दर्शन करते हैं कि चारों राजकुमारों का नामकरण कैसे हुआ। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक्य सुपासी, करते त्रैलोक्य सुपासी, तरते त्रैलोक्य सुपासी। तो सुख धाम राम असनामा, तो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक
राजन आपके जो बड़े राजकुमार है ना, ये सारे जगत को आनंद देने वाले हैं। इनका जो भी नाम लेगा वो आनंद में आ जाएगा, वो सदा सर्वदा आनंद में रहेगा, सारे सुखों को प्राप्त करेगा जो आपके बड़े राजकुमार का नाम लेगा। और वो नाम क्या होगा? राम। वशिष्ठ जी ने कहा कि आज से आपके बड़े पुत्र का नाम होगा राम। ये नाम सारे जगत को आनंद प्राप्त कराएगा। इसको जो भी लेगा उसको विश्राम की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी और सुख की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि आज से आपके बड़े पुत्र का नाम है राम। अब वशिष्ठ जी कैकेयी अम्बा के पास पहुंचे और कैकेयी अम्बा के पुत्र का कहा कि राजन आपके ये जो दूसरे राजकुमार हैं, आज से इनका नाम क्या होगा? विश्व भरणे पोषण करे जोई, विश्व भरणे पोषण करे जोई, विश्व भरणे पोषण करे जोई, विश्व भरणे पोषण करे जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन आपके ये जो दूसरे राजकुमार हैं, अर्थात कैकेयी अम्बा के जो पुत्र हैं, ये सारे जगत का भरण और पोषण करेंगे। अब भरण पोषण कौन सा? आटा दाल चावल वाला नहीं, उदर तृप्ति वाला। कौन सा? मन की तृप्ति वाला। अर्थात ये सारे जगत में राम जी के नाम से भरण और पोषण करेंगे। अर्थात ये राम जी के इतने बड़े प्रेमी होंगे, इतने बड़े भगत होंगे कि जो भी इनको याद करेगा, इनको याद करने के साथ साथ वो राम जी को जरूर याद करेगा। ये इतने बड़े राम जी के प्रेमी होंगे, ये सारे जगत में राम जी के नाम से भरण पोषण करेंगे। इसलिए आज से इनका नाम होगा भरत। राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। अब वशिष्ठ जी सुमित्रा अम्बा के पास पहुंचे। अब सुमित्रा अम्बा की गोद में 2 राजकुमार, तो वशिष्ठ जी ने अभी तीसरे राजकुमार का नहीं बताया नाम। वशिष्ठ जी अभी कहते हैं कि राजन आपके सबसे छोटे राजकुमार का नाम होगा क्या? हाँ, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपके चौथे राजकुमार अर्थात सबसे छोटे राजकुमार का नाम होगा शत्रुघ्न कुमार। इनके नाम लेने से ही शत्रुओं का दमन हो जाएगा, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। इसलिए आज से इनका नाम है शत्रुघ्न। राजा दशरथ जी ने कहा नाथ, नाम तो आपने तीनों के बड़े अच्छे रखे, लेकिन तीसरे राजकुमार से क्या बैर था? तीसरे राजकुमार का नाम आपने नहीं बताया महाराज। कहे वशिष्ठ जी कि इन सबका तो परिचय बड़ा छोटा था, आपके तीसरे राजकुमार का परिचय थोड़ा बड़ा है, इसलिए बाद में बताएंगे। कहे नाथ अब तीसरे राजकुमार का नाम बताइए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं क्या? कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखे हो, लक्ष्मण नाम उदार। अर्थात आज से आपके तीसरे पुत्र का नाम होगा लक्ष्मण। ये राम जी के प्रिय होंगे और तो और बड़े उदार होंगे। अब जिसने जिसने राम कथा सुनी है वही जानता होगा कि लक्ष्मण जी कितने उदार थे, कितने शांत थे, कितने उदार थे। उदार थे ना, तभी तो शूर्पणखा की नाक कान काटी है, उदारता में ही तो काटी है। जनक जी से जाके लड़ पड़े जनकपुरी में, कितने उदार थे।
परशुराम जी को भी नहीं छोड़ा उदारता में उन्होंने, इतने उदार है लक्ष्मण जी। कहने लगे वशिष्ठ जी कि ये जो आपके तीसरे राजकुमार हैं ये राम जी के प्रिय होंगे, अर्थात इनको राम जी प्रेम करेंगे। एक निवेदन करें कि हम भगवान से प्रेम करें, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। लेकिन बड़ी बात कब है, जब भगवान भी हमसे प्रेम करें, अर्थात हम भगवान के प्रेमी हैं। ये तो बात कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि सब भगवान से प्रेम करते हैं, चाहे वह दिखाने के लिए करे, चाहे वह मन से करे, सब करते हैं। लेकिन बड़ भागी अपने को तब मानिए जब भगवान भी आपसे प्रेम करें। और ये जो लक्ष्मण जी है ना, ये इसलिए बड़ भागी है कि ये तो राम जी से प्रेम करते ही हैं, लेकिन राम जी भी इनसे उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आपके ये पुत्र सभी लक्षणों से उदार है और सारे ये जगत का आधार है। लक्ष्मण जी किसका स्वरूप है? शेषनाग। और ये जो पृथ्वी है ये शेषनाग पर ही टिकी हुई है। पृथ्वी का भार शेषनाग जी ने ही उठाया हुआ है। इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा है कि सकल जगत आधार, पूरे जगत का आधार है ये लक्ष्मण जी, क्योंकि ये शेषनाग का स्वरूप है। और इसलिए इनका नाम आज से है लक्ष्मण। ये राम जी के प्रिय होंगे और ये सदैव राम जी के साथ ही रहेंगे। इनको राम जी से विमुख कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज से आपके तीसरे पुत्र का नाम हुआ लक्ष्मण कुमार। अब सारी सभा बोल पड़ी, चारों राजकुमारों की जय घोष करने लग गई। बोल दे श्री राम लला सरकार की जय, भरत लाल सरकार की जय, लक्ष्मण लाल सरकार की जय, शत्रुघ्न लाल सरकार की, चारों भैयन की जय, तीनों महारानीन की जय, राजा दशरथ की जय, गुरु वशिष्ठ जी की जय, अयोध्या धाम की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, मौनी अमावस्या महापर्व की जय। जय जय सीताराम। हो गई? अब तो जयकारा लग गया, अब हो गई कथा। चारों राजकुमारों के नामकरण संस्कार पूर्ण हुए। अब चारों राजकुमार नाम से जानने लगे। अब यहाँ पर भगवान ने अपनी बाल लीलाएं करी। देखिए राम जी क्या है ना, बड़े सीधे सरल स्वभाव के। बाल लीलाएं तो इन्होंने भी करी हैं, लेकिन बहुत कम करी। उत्पाती वाली राम लीलाएं नहीं करी जो कृष्ण जी ने करी, कि जाके वस्त्र चुरा ले आए, माखन चुरा ले के कुछ करें, ये वाली नहीं करी। राम जी क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने मर्यादा में रह करके बाल लीलाएं करी। भगवान अपनी बाल लीलाएं प्रारंभ करते हैं। एक बार माता कौशल्या ने राघव जी सरकार को स्नान कराया और स्नान करा के तैयार किया। तैयार करने के बाद जैसे माताएं बालक को, नवजात अपने शिशु को तैयार करती हैं, काजल वजल लगा करके बढ़िया सुंदर बना के, माता कौशल्या ने भी वही व्यवहार किया और जाकर के उनको पालने में लिटा दिया। और पालने में लिटाने के बाद माता कौशल्या अपने कुल देवता, इष्ट देवता के लिए भोजन बनाने चली गई, भोग लगाने के लिए। माता कौशल्या ने भोजन बनाया और भोग की थाल लेकर के कुल देवता के मंदिर पहुंची। कुल देवता के मंदिर पहुंची और भोग की थाल रखी, पट बंद किए। अच्छा, बहुत से लोग भोग ऐसा लगाते हैं कि भगवान पा ही नहीं पाते। कैसे भोग लगाएंगे? जैसे मान लीजिए ये भोग की थाल है, अब भोग की थाल लेकर के गए और ऐसे भगवान के सामने रखा और तुरंत हटा लिया। भगवान जब तक में देख ही पाएंगे कि भोग में आया क्या है, तब तक में तो थाली ही हट जाती है, तब तक में तो भोग की प्लेट हट ही जाती है। ऐसा लोग भोग लगाते हैं कि भगवान देख ही ना पाए कि भोग में आया क्या था। पाने की तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, अब भगवान की भोग की थाल बड़ी विचित्र होती है। कितनी बड़ी? इतनी छोटी सी कटोरी, छोटी सी गिलास, इतनी सी थाली। अब ये बताइए, जो सारी सृष्टि को पवा रहे हैं, उनके लिए आप इतने से व्यंजन में उनका भला क्या होने वाला?
कम से कम एक व्यक्ति की खुराक का तो उनको भोजन देना चाहिए। लेकिन कहते हैं अरे भगवान पाते थोड़ी ना है, भगवान पाते नहीं है, तो फिर दिखाने का भी ढोंग क्यों करना जब भगवान पाते ही नहीं है। देखिए ये सब हमारे भाव के ऊपर है। अगर आप भाव से पवाएंगे तो भगवान जरूर पाएंगे। ये हमारे भाव के ऊपर होता है कि भगवान पाए या ना पाए। तो जब भगवान को भोग लगाइए तो इस भाव से लगाइए कि हम जो भोग लगाने जा रहे हैं ये भगवान को पवाना है। ठाकुर जी इसको प्रसाद के रूप में पाएंगे और वापस में ये जब अपनी थाली छोड़ेंगे वही प्रसाद हमको देंगे पाने के लिए। इस भाव से भोग लगाइए और तुरंत जाके थाली तुरंत मत हटा लीजिए। कम से कम 5 मिनट 5 मिनट तो रखने चाहिए थाली भगवान के सामने। और सदैव जब भगवान को भोग लगाइए तो पट बंद कर दिया करिए ताकि भगवान पर्दे में भोजन करें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे में ही करनी चाहिए, है ना। तो भगवान को जब भोग लगाइए तो पर्दे के अंदर लगाइए ताकि भगवान आराम से पा सके, अपने मित्रों को बुला के पवा सके। अब आपने तुरंत लगाया तुरंत हटाया तो उसका कोई मतलब नहीं होता। माता कौशल्या भी भोग की थाल लेके गई और मंदिर में थाल को रखा और पट बंद कर दिए। अब थोड़ी देर बाद जब माता ने पट खोला तब देखा तो भगवान पा रहे हैं भोजन, उनके लल्ला राम जी भोजन पा रहे हैं। अब माता कौशल्या ने सोचा कि मैंने तो पलने में पढ़ा के आई हूँ और ये यहाँ भोजन पा रहा है लल्ला। अब माता कौशल्या ने कहा नहीं, मेरी याददाश्त इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती है। माता कौशल्या दौड़ी दौड़ी गई जहाँ पर पालने में पढ़ा के आई थी। देखा तो भगवान सो रहे हैं पालने में। अब माता कौशल्या परेशान फिर दौड़ के आई, पट खोल के देखा तो भगवान प्रसाद पा रहे हैं। माता अब एक बार उस कक्ष में जाए जहाँ पालने में पढ़ाए हुए भगवान, एक बार जाए जहाँ भोजन पा रहे हैं। अब माता कौशल्या परेशान हो गई कि मेरे पुत्र को लगता है कोई भूत प्रेत पकड़ लिया, जो 2 बार मुझे दिखाई दे रहा है 2 जगह। भला कोई एक व्यक्ति एक ही समय पर 2 जगह दिखाई दे सकता है? नहीं ना। अब यहाँ माता कौशल्या को राम जी 2 जगह दिखाई दे रहे हैं एक ही समय पर, कि यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, 2 बालक देख रही है माता कौशल्या। अब माता कौशल्या परेशान हो गई। अब मंदिर में आई तो जो भगवान भोग पा रहे थे तो माता कौशल्या का ये व्यवहार देख करके राम जी मुस्कुराने लग गए। अब जब मुस्कुरा दिए तो भगवान ने जब मुख खोला तो माता कौशल्या को भगवान के मुख में सारे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। अब जैसे ही माता कौशल्या ने भगवान के मुख को देखा तो कहने लग गई, बाप रे बाप, पूरी सृष्टि तो मेरे लाला के अंदर घुसी हुई है, मेरे पुत्र के अंदर घुसी हुई है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब माता कौशल्या परेशान कि जिसको मैं अपना पुत्र मानती थी ये तो जगत पिता है, परमात्मा है, ब्रह्म है। मैं बताओ, मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा कि मैं इसको अपना पुत्र मानती थी, ये तो जगत का पिता है। तब भगवान ने सोचा कि अगर माता ने मुझको जगत का पिता मान लिया तो ये मुझसे माता वाला व्यवहार नहीं करेंगी। इसलिए भगवान ने यहाँ पर माया का पर्दा डाला और माता कौशल्या को सब कुछ भुलवा दिया। अब जैसे ही माता कौशल्या सब भूल गई तो माता कौशल्या परेशान हो गई कि मेरे लल्ला को किसी ने नजर लगा दी, कोई भूत प्रेत उसके मुख में घुस गया। अब माता कौशल्या राम जी को लेकर के गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंची, उनको बताया। वशिष्ठ जी तो सब कुछ जानते थे, वो भी मुस्कुराने लगे कि भगवान भी अपनी लीला दिखा रहे हैं। ये भगवान की बाल लीलाएं थी। भगवान ने, राम जी ने ना बाल लीलाएं तो करी लेकिन बड़ी अटपटी नहीं करी, साधारण करी जिसमें कम परेशान हो। एक बार भगवान अपनी ही परछाई देख के डर गए। अब आप ये बताइए, जो सारे जगत के
जिनसे सारा जगत डरता हो वो स्वयं की परछाई देख के डर जाए तो कैसा लगेगा। एक बार खंभा था, वो दर्पण के पास में धूप देखी, भगवान ने अपनी परछाई देखी तो परछाई देख के भगवान डर गए और दौड़ के गए कौशल्या जी के पास। कहे माता देखो पीछे से कोई मुझको पकड़ रहा है। माता कौशल्या ने कहा कौन पकड़ रहा है? कहे वो देखो पीछे पीछे चला आ रहा है काला काला सा। माता कौशल्या समझ गई कि ये तो परछाई है। तो माता कौशल्या ने बड़ा समझाया कि लाला ये कोई भूत नहीं है, ये तुमको कोई पकड़ नहीं रहा, ये तुम्हारी परछाई है। तो भगवान राम जी ने अपनी बाल लीलाएं बड़े सरलता से मधुरता से करी और बड़ी सूक्ष्म रूप में करी, क्योंकि भगवान को आगे बहुत बड़ी लीलाएं करनी थी। तो भगवान ने कहा कि अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लें बाल स्वरूप में, तो थोड़ी लीलाएं करी और अब समय आगे बढ़ा तो अब भगवान के विद्या अध्ययन का समय आ गया। देखिए आप लोग भजन में कंजूसी करते हैं तो हमारी जुकाम बुखार सही ही नहीं हो रही है ना। ये सब यजमान जी लोगों की देने, इतने मन से यजमान जी कथा सुन रहे हैं हमारे तीनों कि व्यास जी की तबीयत ही नहीं सही हो रही है। व्यास जी रोज सोचते कि आज ठीक हो जाएंगे, तो यजमान जी इतने मन से पूजा कर लेते हैं कि फिर व्यास जी बीमार हो जाते हैं। ऐसा ना करें व्यास जी, तीनों लोगों से निवेदन है ठीक हो जाने दीजिए, अभी 5 दिन की कथा और है ना। भगवान अब बड़े हुए, विद्या अध्ययन का समय आया। भगवान चारों भाई अब गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए गए कि गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान वशिष्ठ जी चारों भाइयों के साथ विद्या अध्ययन के लिए गुरु जी के आश्रम गए। पहले विद्या अध्ययन के लिए गुरु जी के आश्रम जाते थे विद्यार्थी, चाहे वह राजा का हो या गरीब का हो, सब गुरु जी के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने जाते थे। और ऐसे नहीं करने जाते थे, गुरु जी के आश्रम में पूरी सेवा करते थे। अर्थात जो सेवा मिले, चाहे वह पानी लाना हो, भोजन बनाना हो, अन्य जितनी भी आश्रम में सेवाएं चलती हैं। अब तो गुरु जी स्वयं घर आते हैं पढ़ाने के लिए, और उसमें भी बच्चे नहीं पढ़ते। गुरु जी की गरज हो तो बच्चे पढ़ें, गुरु जी की गरज नहीं है तो बच्चे कहेंगे कि आप पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, हमें पढ़ने से मतलब नहीं है। माता पिता भी फ्री की ट्यूशन वाले सर आ रहे हैं वही पढ़ाएंगे, हमसे क्या लेना देना। नंबर कम आए तो ट्यूशन वाले मास्टर की खैर नहीं होती। तो पहले गुरु जी के आश्रम बच्चे पढ़ने जाते थे। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी वशिष्ठ जी के आश्रम में शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन करने के लिए गए। कई दिन व्यतीत हुए, गुरु जी के आश्रम से शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन करके पुनः राम जी अपने तीनों भाइयों के साथ वापस अयोध्या आए। अयोध्या आकर के प्रतिदिन रघुनाथ जी का नियम था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। राम जी का नित्य का यही नियम था कि वो प्रातः काल उठते, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होते और सबसे पहला काम था माता पिता और गुरु जी को प्रणाम करना, प्रणिपात करना। और सारे जितने भी महल में लोग रहते थे सबसे बड़ा सुंदर व्यवहार चारों राजकुमार करते। और इतनी सुंदर लीलाएं देख करके अयोध्या वासी बड़े प्रसन्न होते कि वाह, ठाकुर जी ने देर में दिया भोलेनाथ ने, लेकिन हमें चारों राजकुमार बड़े अच्छे दिए। उसी समय पर अब रावण के राक्षसी सेना का इतना त्रास बढ़ गया कि कहीं पर यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि होने नहीं दिया जा रहा था। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी को पता चला कि स्वयं ब्रह्म इस धराधाम पर अवतरित हो चुके हैं, अयोध्या में राजा दशरथ जी के पुत्र के रूप में आए हैं। तो विश्वामित्र जी अब राम जी को लेने के लिए दशरथ जी के पास पहुंचते हैं। विश्वामित्र जी अयोध्या की नगर सीमा में आए, सरयू जी में स्नान आदि किया और दशरथ जी के महल में पहुंचे। जैसे ही दशरथ जी को पता चला कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वशिष्ठ जी आदि सबके साथ दशरथ जी
विश्वामित्र जी को लेने पहुंचे, उनको महल में लेकर के आए, आसन पर विराजमान किया, चरण प्रक्षालन किए और अब पूछा कि नाथ आपका आगमन किस कारण हुआ, कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आपका किस कारण से आगमन हुआ नाथ, आप मुझको आज्ञा दे देते थे मैं आ जाता। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन आज मैं आपसे यहाँ कुछ मांगने के लिए आया हूँ। दशरथ जी ने कहा क्या मांगना है प्रभु, कहिए, आप तो आदेश दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन इस समय जितने भी हम यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, तो जितनी भी राक्षसी सेना है हमको यज्ञ अनुष्ठान आदि नहीं करने देती, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने राजकुमारों को मुझे दे दीजिए, और पूरे राजकुमार मत दीजिए नाथ, चारों राजकुमार मत दीजिए, आप राजन केवल मुझको अपने 2 राजकुमार दे दीजिए। राजा दशरथ जी ने कहा कि नाथ आप मुझसे मेरी पूरी चतुरंगनी सेना मांग लीजिए, आप मेरे प्राण ले लीजिए, मैं वो आपको हंसते हंसते दे दूंगा, लेकिन मैं अपने राजकुमारों को नहीं दूंगा। दशरथ जी कहते क्या कि राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। राजा दशरथ जी कहते हैं कि नाथ आपको पता है ना कि मेरे कितने संकल्प लेने के बाद, कितने यज्ञ अनुष्ठान आदि करने के बाद मुझको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आप ये बताइए नाथ कि मेरे ये छोटे छोटे राजकुमार इतने बड़े बड़े राक्षसों का कैसे सामना करेंगे, उनका कैसे वध करेंगे। नाथ बड़े मुश्किल से, बड़े यत्न से मेरे यहाँ पर पुत्र आए हैं, और आप कहते हैं कि मैं उनमें से 2 आपको दे दूं। नाथ अगर मैंने 2 राजकुमार अपने दे दिए ना, तो मैं सत्य बताता हूँ नाथ, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। नाथ आप मेरे ऊपर कृपा करिए, आप मुझसे ये मत मांगिए, आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलता हूँ, अगर मुझसे भी बात ना बने तो मेरे प्राण ही आप ले लीजिए, लेकिन मैं आपको ये नहीं दे सकता। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को
न दूंगा मुनिनाथ मल मलते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे हो मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मल मलते राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा। बोल श्री आनंद कंद भगवान की। दशरथ जी ने कहा कि नाथ आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं 2 राजकुमार अपने नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी को क्रोध आया, उन्होंने कहा कि जब आप दे नहीं सकते तो आपने कहा क्यों कि आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। तब यहाँ पर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को समझाया। तब जाकर के राजा दशरथ जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि राजकुमार आप दोनों गुरु विश्वामित्र जी के साथ जाइए, जैसे यहाँ पर आपके गुरु वशिष्ठ जी हैं वैसे आपके साथ वहाँ विश्वामित्र जी रहेंगे, इनकी सेवा करिएगा, ये जो आदेश दे जो आज्ञा दे उस आज्ञा का पालन करिएगा। और आप जाकर के अपनी माता से आज्ञा ले लीजिए, आदेश ले लीजिए। राम जी लक्ष्मण जी माता कौशल्या के पास पहुंचे। अब माता कौशल्या दुखी नहीं हो रही, कैकेयी माता सुमित्रा माता तो विदा करने में दुखी हो रही थी, कौशल्या अम्मा तो नाचने लगे प्रसन्नता से। क्यों? क्योंकि भोले बाबा कह के गए थे कि जब ऋषि लेने के लिए आए तो समझिएगा कि अब आपके राजकुमार का विवाह होने वाला है। माता कौशल्या कहती बेटा जल्दी जाओ, देर मत करो, जल्दी जाओ। माता कौशल्या ने सहर्ष ही राम जी और लक्ष्मण जी को विदा किया। विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी अब विश्वामित्र जी के आश्रम के लिए प्रस्थान करते। रास्ते में सबसे पहले रघुनाथ जी ने ताड़का नाम की राक्षसी का संहार किया। आज भगवान ने इस रामावतार में सबसे पहले एक राक्षसी का वध किया, किसी राक्षस का नहीं किया, राक्षसी का किया। क्यों? क्योंकि एक राक्षस को जन्म देने वाली कौन? राक्षसी। तो जब जन्म देने वाली को पहले समाप्त कर दिया जाए तो फिर जन्म कहां से लेंगे राक्षस। इसलिए भगवान ने सबसे पहले राक्षसी का वध किया, ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया, मारीच स्वभाव आदि का वध करके अब आज भगवान कहां पहुंचे? विश्वामित्र जी के आश्रम के लिए। जब विश्वामित्र जी के आश्रम के लिए भगवान जाने लग गए तो मार्ग में कई राक्षस मिले। राक्षसों का वध करते हुए भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम पहुंचे। अब विश्वामित्र जी ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन में कई राक्षस आए यज्ञ विध्वंस करने के लिए, लेकिन राम जी और लक्ष्मण जी ने सबका संहार किया। अब यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। अब सारे ऋषि और मुनि राम जी के साथ सत्संग करने लग गए, उनके साथ कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे, कथा सुनने लग गए। करते करते कई दिन व्यतीत हुए। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनाथ अब यहाँ का यज्ञ तो निर्विघ्न पूर्ण हो गया, अब एक और यज्ञ होने जा रहा है और अब हमें वहां चलना चाहिए यज्ञ की रक्षा के लिए। विश्वामित्र जी जानते हैं कि अगर मैं ये कहूंगा कि स्वयंवर में लेके चल रहा हूँ तो राम जी कहेंगे कि महाराज आपने तो यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे लेके आए हैं, स्वयंवर के लिए तो लाए नहीं है। तो अगर मना कर दिया तब क्या होगा? इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि आओ रघुनाथ, अब इस यज्ञ की तो रक्षा हो गई, अब हम आप चलो दूसरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाते हैं। कहाँ पर? जनकपुरी में। वहां पे राजा जनक जी ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। यज्ञ की खबर जानकर के यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ अब जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। अब जब जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया तब मार्ग में एक
घटना घटित हुई क्या कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, 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 हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनिकर रघुनाथा, रघुनाथ जी ने धनुष यज्ञ का नाम सुना और वो हर्षता पूर्वक कहा लक्ष्मण जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। जब जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया तब मार्ग में उनको क्या दिखाई दिया? आश्रम एक देख मगमाही, आश्रम एक मगमाही, आश्रम एक देख मगमाही, आश्रम एक देख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु